हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन की बुक जो 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो 100 सेट्स में बुक जो लॉन्च हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट्स नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट्स नंबर 7। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सुक्रोज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहा गया किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। तो कौन से शैली में बना हुआ है ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। तो ऐहोल प्रशस्ति जो अभिलेख के रचयिता जो हैं वो हैं आपके रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो द्वितीयक प्रदूषक जो है स्मॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के अनुच्छेद, अगर बोला जाए किस अनुच्छेद से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला है विद्युत धारिता का मात्रक। जो विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसको किस में हम मेजर करते हैं, मापते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये फैराडे में मेजर करते हैं। अगला है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका अंतिम उत्पाद जो होगा फ्रेंड वो सीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में आपकी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बक्सर का युद्ध की बात करें तो आपका कहा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कह रहा है मिर्जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ा था। दूसरा है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। जलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये बिल्कुल गलत है। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा गया कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। तो पांडिचेरी की जो संधि है ये हुई थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं दादा भाई नेहरूजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो वो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस बुक के राइटर कौन है। तो रमेश चंद्र दत्त हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दूध जो है वो किसका उदाहरण है। तो आप कहेंगे कि ये पायस का उदाहरण है। सुपिरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो सुपिरियर झील की बात करें तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। आगे है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो जीडीपी की जो आंकड़ा जो होती है वो NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा
पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो चना सहायक होता है, मटर भी सहायक होता है। अगर हम बात करें सेम सहायक होता है, धान सहायक नहीं होता। तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ट्राइसेम की बात करेंगे तो ये है ग्रामीण विकास से संबंधित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक, एस्तोनिया, लताविया और अगर हम बात करें बाल्टिक देश की तो लिथुआनिया। एस्तोनिया, लताविया, लिथुआनिया ये बाल्टिक देश हैं, लेकिन बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इनको हेनरी विवियन डेरेजियो को माना जाता है। अगला है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? तो कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां उपस्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला है जल में वायु का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? किसकी भांति व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है आपको इनका सुमेलन करना है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। संथाल विद्रोह कहा गया सिद्धू और कान्हू। तो संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कान्हू सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत सही है, लेकिन पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह और व चिराग अली शाह ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 24 डिस्कस करते हैं। कहा गया क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध, इसमें आपको काल क्रम के अनुसार इनको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन है आपका इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद कौन सा आएगा? बेदरा का युद्ध, उसके बाद कौन सा आएगा? वांडीवास, और उसके बाद आएगा प्रथम आंगल मैसूर, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ये तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान इसकी रचना हुई थी। अगला है निम्नलिखित घटनाओं में सही कालक्रम है। तो सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आपका होगा क्रिप्स मिशन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो जो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से था। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस जो होते हैं वो क्रुक्स से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? क्रुक्स कांच से। अगला है निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से किस नगर का संबंध नहीं है? लुम्बिनी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो आपका आंसर जो होगा ये कह रहा है चंदेल का अजमेर। अगर हम सही सुमेलित की बात करते हैं तो कहा गया, ध्यान रखेंगे, इसमें कहा गया कि चंदेल खजुराहो या महोबा सोलंकी, अनहिलवाड़ा प्रतिहार कन्नौज, लेकिन कलचूरी अजमेर ये नहीं होगा, ये गलत है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो आपका गुजरात में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपसे बोला गया। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका महजरनामा 1578 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है
क्वेश्चन नंबर 34 कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो आपका जो आंसर होगा, ये आपका आंसर जो होगा ये होगा जहांगीर ने। किसने शुरू किया था? जहांगीर के द्वारा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चौथी। नेक्स्ट है अगला है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पूरक वस्तुएं कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है बताना है। चांगला जम्मू कश्मीर, सिपकिदा हिमाचल प्रदेश, बोमडीला उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम। तो नाथुला सही है, बोमडीला उत्तराखंड, सिपकिदा हिमाचल प्रदेश सही है। चांगला की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। आपका बोमडीला जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है इसलिए। अगला है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाग 11 में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो आंसर हो जाएगा आपका जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो कहा गया कि राष्ट्रपति के भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान 102वें संविधान संशोधन में है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला कह रहा है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो मानव विकास सूची निर्माण में जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।